वेलकम बैक। आप तो जानते हैं कि हमारे साथ हैं काफ लीग की एमपीए समीना खावर हयात और हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं बड़ी प्यारी प्यारी। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि 20-25 फैमिली मेंबर हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कभी जेठानी से झगड़ा हुआ, देवरानी से हुआ? नरगिस, जब इकट्ठे रहते हैं तो छोटी मोटी नोक टोक होती रहती है, लेकिन जॉइंट फैमिली में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टॉलरेंस बहुत सीख जाते हैं आप, और बर्दाश्त, हिम्मत, सब्र। आपका कौन सा नंबर? आपके हस्बैंड का? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। आप दूसरे नंबर पे? आप देवरानी है, फिर फिर मेरे बाद एक देवरानी है। अच्छा, जो मेरे बीच में आती है, सैंडविच। सैंडविच छोटी को भी संभालना है, बड़ी को। आपने उनकी भी सुननी है, बड़ी वाली जेठानी की भी और देवरानी की भी सुननी है। बिल्कुल, आप सही कह रही है। वो दोनों को बैलेंस करके मैंने चलना है। और नरगिस, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। मेरी देवरानी, मेरी जेठानी मेरे इलेक्शन में पोलिंग बूथ संभालती हैं, पोलिंग एजेंट्स बनती हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि देवरानी जेठानी इनका सलूक होता है कभी आपस में, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मोहब्बत है हमें। कभी जेलसी फील नहीं की उन्होंने कि आपका इतना नाम हो गया एक फैमिली से उठकर? उन्होंने तो मेरा नाम बनाया है, वो फैमिली ही तो है मेरी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, उनकी मदद के साथ, उनकी हेल्प के साथ। मेरे बच्चे मेरी देवरानी के घर कभी होते हैं, कभी जेठानी के घर होते हैं। क्योंकि जो भी वर्किंग वुमेन हो, कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक हो उसका, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। जी, बस कम टाइम होता है ना हम लोगों के। लेकिन नरगिस, मुझे अपना, आपने अभी कहा था ना मैं बड़ी हिम्मत वाली औरत हूँ, मुझे घर को भी फुल टाइम देना है, वरना हस्बैंड जो है अगर वो नाराज हो जाएंगे ना, फिर वो मुझे सियासत नहीं करने देंगे। तो खाना हाथ से भी निकल जाएंगे, उनका भी ध्यान रखना है। और आपने मुझे एक टिप भी दिया हुआ है, वो भी मैंने संभाला। मैंने समीना जी से कहा हुआ कि अपने हस्बैंड का मोबाइल जरूर चेक किया करें। ये ना हो किसी दिन आप मोबाइल चेक करें और वो पकड़े जाए और मेरी शामत आ जाए कि ये नरगिस थी, नरगिस ने मुझे पकड़वाया और किसी ने नहीं। असल में नरगिस, मोहब्बत, सलूक, इत्तेफाक, ये इसके साथ अगर हम रहेंगे तो जॉइंट फैमिली में आपको बर्दाश्त सिखाते हैं, जॉइंट फैमिली में आपको सब्र करना आता है, जॉइंट फैमिली में आपको हिम्मत आती है। अच्छा, आप एमपीए भी हैं जी, कैसा लगता है कि सियासत में भी हैं और हस्बैंड को भी कह रही हूँ मेरा खर्चा दो भाई, मैंने कपड़े बनवाने हैं। औरतें बाज नहीं आती ना, खुद चाहे लाखों कमा रही हूँ, हाँ। लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है दिल में कि मुझे पैसे मेरा हस्बैंड दे, मेरे कपड़े मेरा हस्बैंड बनवा के दे, ईद से बरात मुझे मेरा हस्बैंड दे। कभी मांगे और उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई तुम्हारी अपनी बहुत कमाई है, मैं नहीं देता, कभी ऐसा हुआ? अच्छा नरगिस, अभी एक आपको बात बताऊंगी, पता नहीं लोगों को वो बात अजीब लगेगी मेरी, और आप भी हैरान होगी कि मेरे हस्बैंड ने आज तक मेरी पॉकेट मनी ही नहीं है मेरी है? मेरा कोई काम हो, जो चीज़ हो, मेरे हस्बैंड ने स्पेंड करना है। मुझे कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये 2 लाख या 3 लाख तुमने घर चलाना है। मेरा किचन, मेरा घर, वो सारा मैनेज किया हुआ है, जो घर के बड़े हैं। आपको मतलब पॉकेट मनी नहीं मिलती? मुझे पॉकेट मनी की जरूरत ही आज तक नहीं। कभी कसूर जा रही हूँ, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तो कैसे डलवाएंगे? और आपका पेट्रोल पंप भी दूर हो, जो जाती है वो भी दूर हो। मेरे हस्बैंड ने सारा मैनेज किया होता है नरगिस, मुझे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी वो औरतों वाला काम कर रहे हैं, अब मर्दों वाला कर रहे हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल में कि मर्द ही कर सकते हैं कि इतना जो पैसे में। अच्छा, वैसे समीना जी आपस की बात है, ग्रोसरी मुझे भी खरीदनी नहीं आती। हाँ, मुझे खरीदनी तो आती है। आई हैव स्पेंट माई लॉट्स ऑफ टाइम इन अमेरिका, तो मुझे ग्रोसरी आती है, लेकिन यहाँ पे आके मैं इस कदर मसरूफ हुई हूँ कि मुझे कभी कोई बुटीक पे जाना होता है तो मेरी देवरानी जेठानी कपड़े बना देती हैं, मेरी बेटी मेरे ड्रेसिंग कर देती है, या मैं कहूँगी पापा से पैसे ले लो और उस बुटीक से मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तुम कपड़े कलेक्ट कर लो। तो मुझे कभी मुझे पता ही नहीं है कि घर में पैसे कितने खर्च करने हैं। बिजली के बिल दे रहे हैं, जॉइंट फैमिली के फायदे मैं बता रही हूँ, गैस के बिल, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, ये मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है। बिजली से मुझे याद आया, आपके घर में बिजली आती है? आती है, लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर्स के थ्रू आ जाती है। लेकिन उसमें पेट्रोल कितना डलता होगा? लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना पेट्रोल पंप है आपका। लेकिन नरगिस, जितना मर्जी हो, दर्द दिल तो रखती हूँ ना। आप जिस तरह मुझे ला रही है ना, मुझे पता चल गया है अवाम हमारी सफर कर रही है। इस चीज अवाम हमारी सफर कर रही है बिजली के लिए, आप इस पे कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? जी बिल्कुल, इस पे आपने देखा होगा सेनेट में, हालांकि हम कोएलिशन में हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लेकिन कामिल अली आगा साहब ने सेनेट में कैटेगोरिकली आवाज उठा दी है कि अगर ये बिजली का हल नहीं होगा मामला तो हम आपसे कोएलिशन तोड़ देंगे, हम खत्म कर देंगे। लेकिन हमसे वादा किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि हमारे अलायंस हैं वो, कि अब बिजली आप देखेंगे जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, बिजली हम देखेंगे दूर से, नहीं खत्म हो जाएगी, आप देखिएगा, मेरा वादा है। अच्छा, आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी क्यूट हैं आप, और लोग कहते हैं कि आजकल असेंबली जो है वो
फैशन हाउस फ्लोर बन गया है। आपके ख्याल में कि ये सही बात है कि सब ख़वातीन जो हैं वो मेकअप करके और प्यारे प्यारे कपड़े पहन कर आती हैं, स्पेशल इसके लिए तैयार होती हैं, जैसे हम लोग अपने शोज़ के लिए तैयार होते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप भी असेंबली में जाने के लिए इसकी तैयारी करती हैं? अच्छा नरगिस, देखें सिनफे नाजुक कहा जाता है औरत बिल्कुल, तो ये मेकअप, लाली, लिपस्टिक, कलरफुल कपड़े, औरत का सिंगार है, ये हमारा सिंगार है। और मैं तो बड़ी शौकीन हूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है। मैक का, डियो का, और वन ऑफ द बेस्ट मेकअप, मैक का वो आपने वो लगाया है पैनकेक, कितना जबरदस्त है। मैं मैक का मेकअप यूज करती हूँ। तो वो देखिए वो इतनी अच्छी जब प्रोडक्ट्स हैं, और आप अमेरिका में रही हैं, मैं कनाडा में होती हूँ, तो जाहिर है मैक जो है अमेरिका कनाडा में बहुत ज्यादा अच्छा। और नरगिस, मुझे पाकिस्तानी मेडोरा की लिपस्टिक्स बहुत पसंद है, उनके कलर्स इतने खूबसूरत हैं, क्योंकि जब आप यूज करते हैं, जो मेकअप करने वाला है उसको पता है। और मैं अमेरिका में जब थी जी, कौन से स्टोर से शॉपिंग करती थी, जैसे पेनी या मैसी, कहाँ से करती? मॉल्स, आपको पता है वहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉल्स होते हैं। सबसे महंगी जगह जाती है? नहीं इतना भी नहीं नरगिस, वहाँ पे मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, क्योंकि मेरे पैसे पाकिस्तान से आते थे। अच्छा, अमेरिका में जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो पॉकेट मनी। अच्छा, आपके हस्बैंड यहाँ रहते थे, आप वहाँ रहती? मैं वहाँ रहती। हुई तब भी दूरी थी? तब भी दूरी थी, लेकिन मैं आज भी दूरी है? नहीं, आती जाती रहती थी। मेरे लिए जैसे कसूर लाहौर है, ऐसे मैंने अमेरिका और पाकिस्तान को बनाया हुआ था। जब मेरा जी चाहता था मैं आ जाती थी। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है परदेश काटना, बहुत मुश्किल होता है। मैंने बड़ा एंजॉय किया नरगिस, मुझे बड़ा मजा आया। आप अपनी मर्जी से गई थी ना, जिन लोगों को जबरदस्ती परदेश भेज दिया जाता है उन पे क्या बीतती होगी नरगिस? वो तो इतना मुश्किल, उनके लिए तो मीठी जेल हो गई ना। अच्छा, आपके जो पार्लियामानी लीडर हैं वो खुद तो खामोश रहते हैं, लोग कहते हैं कि इनकी जो खवातीन है वो बहुत झगड़ा करती हैं, बहुत बोलती हैं, ऐसा क्यों है? वो खुद क्यों नहीं बोलती? अब पार्लियामानी लीडर देखें, मुझे आप टीवी के सामने कहलवा रही हैं, वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो ऐसा करते हैं जी, मिटी बाव नहीं, पार्लियामानी लीडर जो हमारी पंजाब असेंबली के हैं वो हैं चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, बहुत एक्टिव मेंबर हैं, बहुत साथ देते हैं हमारा, बल्कि मैं अक्सर गड़बड़ कर जाती हूँ, वो मुझे करेक्शन कर देते हैं, मुझे संभाल लेते हैं, तो हमारे तो बड़ी हेल्प करते हैं पार्लियामानी लीडर ज़हीरुद्दीन साहब। उनकी वजह से हम औरतें भी शेयर हुई होती हैं असेंबली में। ये तो देखिए सियासी बातें आप हर प्रोग्राम में जाकर करती हैं और लोग आपसे बातें पूछते भी हैं, आप सवालों के जवाबात भी देती हैं। अब मैं जरा थोड़ी सी मैं कह रही हूँ कि कुछ और भी बात कर लें। कभी फिल्में देखी है? हाँ, बहुत दफा। पाकिस्तानी सिनेमा भी जाती हूँ बच्चों के साथ। यहाँ पाकिस्तान में? बिल्कुल पाकिस्तान। फिर आप वाहिद खातून है जो इस दौर में पाकिस्तानी सिनेमा देखती हैं। आई स्वेयर नरगिस, वो कौन सी है, सिने गोल्ड है, वहाँ तो इंडियन फिल्में चलती है ना, मैं पाकिस्तानी फिल्म की बात कर। हाँ, पाकिस्तानी फिल्म मैंने पहले देखी हुई है। चूड़ियाँ देखी थी आपने? चूड़ियाँ वो जिस साइमा की। साइमा भी है उसमें, मैं भी। अच्छा, आप भी हैं? वो तोड़ के, मैं सारी फिल्में तोड़ के देखती देखती हूँ। मगर देखी है आपकी और उसकी साइमा की। स्टेज ड्रामे देखे हैं कभी? जी, वो मैंने उसमें वीडियोस में बाहर जा कर नहीं देखा। अमेरिका में देखे होंगे? वो देखे हैं बिल्कुल, क्योंकि बाहर लोग बहुत देखते हैं। वो तो हम स्पेशल पाकिस्तानी कौन सा हीरो अच्छा लगता है आपको? पाकिस्तानी हमारे काफी हीरोज अच्छे हैं, शान अच्छा है, मोहम्मद राना है, साउद है, तो ये 3-4 नाम मुझे आते हैं। 3-4 सिर्फ नाम आते हैं, मुझे लगता है देखे नहीं हुए। नहीं, आपने ये अचानक मुझसे पूछ लिया ना, वरना मैं तैयारी करके यानी हर चीज की तैयारी करनी पड़ती है कि पता होना चाहिए कौन क्या सवाल। आप अभी मेरा बैग देखें, मेरे पास बजट की किताबें हैं, स्पीचेस हैं मेरी, मैं फुल तैयारी करके रात को पता चले सोए कह रही हैं वो मैंने फलां सवाल का फलां जवाब देना है, ये कहना है वो कहना है, खावर साहब कहे उठो समीना तुम्हें क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गई? सही कह रही हो नरगिस, अक्सर मेरे मियाँ कहते हैं कि तुम नींद में भी कह रही होती हो राणा सनाउल्लाह मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वो मुझे अक्सर कहते हैं। उनसे क्या झगड़ा? मतलब राणा सनाउल्लाह लॉ मिनिस्टर है, वो असेंबली का डेकोरम खराब कराने में उनका बड़ा हाथ होता है। मैंने एक बड़ा जरूरी सवाल, मैंने भी आपको एक आखिरी बात कहनी है नरगिस, अल्लाह ना करे आखिरी हो। अच्छा, सॉरी, थैंक यू। वो ये है कि नरगिस, वी आर नॉट डेस्परेट टू रूल इन द गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट मिलती है या नहीं मिलती, इक्तदार के हम भूखे नहीं हैं, लेकिन हम उसी तरह आवाज उठाते रहे, जैसे मैं आज आवाज उठाती हूँ, झंझोड़ती हूँ गवर्नमेंट को कि अवाम बेचारी कितनी सफर कर रही है। तो हम लोग डेस्परेट नहीं है कि हमें गवर्नमेंट ही मिले, हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे,
फिर अवाम जो फैसला करेगी, आप जो फैसला करेंगी, आप वोट देंगी तो हम जरूर इख्तिदार में आएंगे मेरे और अवाम हमारे साथ है। देखिए समीना जी ने कहा है कि जो मैं फैसला करूंगी, मेरा फैसला ये कि मुझे एक दिन के लिए वजीर आजम बना बाकी अल्लाह करे कि पाकिस्तान पे अल्लाह अपनी रहमत का साया रखे और पाकिस्तान हमेशा खुशहाल नज़र आए। आपका बहुत शुक्रिया समीना जी, आप हमारे शो में आई, बहुत खूबसूरत बातें की और हमें भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे कि आप इतनी प्यारी खातून हैं। देखिए जिस तरह मेरे बारे में लोग ये समझते हैं मैं बड़ी लड़ाका खातून हूँ, मैं हर बात पे लड़ पड़ती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंसान कुछ और होता है, लोगों की नज़र में कुछ और होता है जब तक वो किसी से मिलता नहीं। तो मेरी नज़र में भी एक था कि आप भी, जिस तरह मुझे कहा जाता है कि मैं अपनी फील्ड की एक मौला जाट नूरी नतनी, आपके लिए भी एक मशहूर है कि जी आप जो हैं वो असम्बली की एक मौला जाट हैं। तो मैं समझती हूँ आप बहुत ही स्वीट खातून हैं, बहुत ही अच्छी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आई और बहुत बहुत प्यारी बातें की। कोई मैसेज अगर आप अपनी आवाम को देना चाहती हैं, स्पेशली कसूर के लोगों को देना चाहती हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को अगर कोई अच्छा मैसेज देना चाहती हैं तो वो आपका कैमरा है, आप जरूर मैसेज। थैंक यू नरगिस, आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मैं यही कहूँगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमने डिटर्मिनेशन नहीं ख़त्म करनी और पेवस्ता रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। जो अभी लोड शेडिंग है वो बहुत जल्द ख़त्म होगी और हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हमने जीना भी यहाँ है, हमने मरना भी यहाँ। बिल्कुल सही बात है, हमने जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। आप सबका भी बहुत